माता दी दर्शकों। दौलत और शोहरत, आप ही सोच रहे होंगे कि मैं दौलत और शोहरत आज ये कैसे कहाँ से शुरुआत कर रही हूँ। जी हाँ, हम सभी चाहते हैं कि हमारे पास दौलत भी हो और शोहरत भी हो। देखिए, दौलत तो हर इंसान कमा लेता है, लेकिन शोहरत बहुत कम ही लोग कमा पाते हैं। वो क्यों? क्योंकि कुछ लोग दौलत कमा के उसको सही यूटिलाइज़ नहीं कर पाते या रख नहीं पाते। एक कहावत है ना कि औरत, शोहरत और दौलत हर कोई संभाल नहीं पाता है। उसी तरह दौलत को अगर संभाल नहीं पाते तो आपको शोहरत भी नहीं मिल पाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जैसे हमें दौलत के साथ साथ शोहरत मिले। शोहरत के लिए जैसे अच्छा नाम कमाना, अच्छे रेपुटेशन कमाना, अच्छी लोग आपको पहचान सके, आपको जान सके, आपके प्रेज़ कर सके, आपकी मिसाल दे सके, तो उसको कहते हैं शोहरत। कि इनके पास दौलत है और इसके साथ साथ इनके पास बहुत अच्छा नाम है, ये अच्छे हैं, इनका ये चीज़ है, ऐसा है, ऐसा है। तो देखिए, कुछ लोग गुमनामी की ज़िंदगी दौलत कमा के भी गलत रास्ते से भी दौलत कमाते हैं और वो उनको लोग अच्छा नहीं समझते क्योंकि वो गलत रास्ते से कमाते हैं। भले उनका शोहरत भी हो, लेकिन उनको प्रेज़ नहीं किया जाता, उनको बदनामी के रास्ते में ही देखा जाता है या गलत ही लोग उसको समझते हैं। अगर अच्छे लोग, अच्छे नाम, अच्छे शोहरत के लिए आपको इज्जत कमानी पड़ती है पैसा के साथ साथ। तो वो कैसे कमाया जाए, कैसे लोगों के पास, आप सोचो कि कैसे हमारे पास धन आए, कैसे दौलत आए। सबसे पहले तो कैसे अच्छी दौलत आए, क्योंकि दौलत किस लिए चाहिए? हमारी सारी ज़रूरत को पूरा करने के लिए दौलत चाहिए। पहले इंसान अपनी रोजी रोटी देखता है, खाना भूख देखता है, उसके बाद उसको ऐशो आराम की ज़रूरत पड़ती है। जो कि इंसान सोचता है कि मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, सुख सुविधाएं हो, घूमने फिरने की जगह हो, जाने का हो, मैं खर्च कर सकूं, मैं आ जा सकूं, मैं हर सुख सुविधा मेरे पास हो। यही एक दौलत इंसान को चाहिए होती है। या मेरे पास बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ हो जाए। करना क्या है दौलत का? दौलत का यही ना कि अपनी सारी ज़रूरत जब पूरी हो जाती है तो इंसान 2-3 चीज़ों में इन्वेस्ट करता है। या तो बैंक बैलेंस बनता है या फिर वो प्रॉपर्टीज़ पे ही इन्वेस्ट होता है। बड़ी बड़ी चीज़ें, कुछ भी, कोई छोटा लेता, कोई बड़ा लेता, बहुत बड़ा लेता है। तो उसके लिए बिलियनियर्स बनने के लिए क्या किया जाए, कैसे किया जाए कि हम दौलत के साथ साथ शोहरत को पा सकें? तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? उसके लिए तो हमें कुबेर जी का खजाना चाहिए होगा ना। तो कुबेर जी का खजाना हाथ कैसे आए? तो आ रही है ना दीपावली, करिए ना कुछ ऐसे उपाय कि आपको कुबेर जी का खजाना मिल जाए। तो कुबेर जी का खजाना मिलने के लिए कुबेर जी को तो मनाना ही पड़ेगा ना। तो इसके लिए आप कुबेर जी की मूर्ति, जिनके पास पुरानी है, जैसे अगर हम अपने पुराने कपड़े रोज़ नहीं पहन सकते, पुरानी चीज़ें हम रोज़ नहीं खा सकते, पुरानी चीज़ों को हम रोज़ ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, उसी तरह आप पुरानी मूर्ति को भी, कुछ लोग कहते हैं ना हमारे पास है कुबेर जी, आपके पास कपड़े भी तो बहुत है, फिर आप शॉपिंग पे क्यों जाते हो? आपके पास खाना एक दिन का तो बना हुआ, एक टाइम का, आप तीनों टाइम खाइए ना उसको। एक बार बना के लीजिए और हफ्ता 10 दिन 15 दिन महीने के लिए रख लीजिए ना, फ्रिज में स्टोर करके खाइए ना। नहीं खा सकते ना। उसी तरह मूर्ति को भी एक चीज़ के लिए एक्टिवेट करने के लिए, जैसे आप गणपति में देखते हैं, दुर्गा पूजा में देखते हैं कि लोग मूर्ति लाते हैं, उसके बाद विसर्जन करते थे, उसके बाद फिर नहीं लाते हैं, हर साल नहीं लाते हैं। तो अगर आपको भी नई चीज़, नई उमंग, नई तरंग चाहिए, नया पैसा चाहिए, नई खुशियाँ चाहिए, तो ले आइए। क्या लाना है आपको? कुबेर जी। मैं आपको दिखाती हूँ कुबेर जी की इस तरह से मूर्ति, आपको फोकस करके दिखाती हूँ। इस तरह कुबेर जी की अष्ट धातु की मूर्ति आप ले आइए। आ रही है दीपावली, उससे पहले ले लीजिए अगर आप चाहें तो। इनके मंत्रों के द्वारा इनको एक्टिवेट करिए और दीपावली से भी बाद में भी करते रहिए। तो देखिए, आपको कुबेर का खजाना तो ज़रूर मिलेगा अगर आप इसकी पूजा पाठ ढंग से करते। कुबेर जी को बहुत ज़्यादा पूजा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप क्या करना है, अब आइए ना, थोड़ा सा मैं आपको वास्तु की तरफ भी ले चलती हूँ, लेकिन उससे पहले कुबेर जी के साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कुबेर जी की मूर्ति और कुबेर जी का इस तरह के यंत्र होता है। इस तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ। कुबेर जी का यंत्र आप अपने मंदिर में स्थापित करें, नया यंत्र लेके आइए, उस पर गंगा जल से एक बार छिट्टा मार के साफ करके रोज उस पर रोज हल्दी और केसर का तिलक लगाइए, क्योंकि हल्दी और केसर में गुरु का वास होता है। गुरु बृहस्पति जो होते हैं वो सात्विक भी होते हैं और धन भी हमें बहुत देते हैं। तो उसके लिए आप खुद इनका अभिषेक करके कुबेर जी को भी लगा के खुद अपने माथे पे, कंठे पे, नाभि पे और अपनी जीवा पे लगाइए, ताकि आपकी वाणी में भी सात्विकता हो। क्यों बोलते हैं
कंठ से हम बोलते हैं, जीवा से हमारी अच्छे सात्विक विचार, सात्विक चीज़ें, यहाँ से हमारा मस्तिष्क, ब्रेन, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर अगर लगाते तो हमारे अच्छे विचार आएंगे, अच्छी सोच होगी, हम अच्छी जगह जाएंगे, अच्छे काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे तो प्रगति करेंगे, उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे। अगर आपको अब इसके साथ साथ मैं बोलती कि स्थापना कैसे करनी, कहाँ रखना चाहिए, तो और साथ साथ कुबेर जी का डायरेक्शंस कौन सी है। सबसे पहले तो आप अपने घर का नॉर्थ देखिए, या अपनी फैक्ट्री, दुकान, या जो भी आपकी घर जगह है, वहाँ का नॉर्थ को आप जागृत करिए, वहाँ के भूधर देवता को आप जागृत करिए वास्तु के हिसाब से, क्योंकि आपके अंदर इनिशिएटिव, जैसे कहते हैं ना, आपके अंदर एक कोई चीज़ का तुरंत जागृति लेना है कि मुझे ये करना है। लोग काम करने जाते हैं तो सोचते हैं कि हाँ ठीक है, दुकान जाना है, फैक्ट्री जाना है, काम करना है, लेकिन एक अंदर का जोश, एक तरंग, एक उमंग कि मुझे ये बनाना है, इसके बाद ये करना है, यहाँ जाना है, ऐसा करना है, वैसे करना है, एक अंदर की ताकत, एक एनर्जी, वो आपको नॉर्थ देती है। तो करिए ना अपने नॉर्थ को बिल्कुल हल्का, एकदम साफ सुथरा, वहाँ पर बहुत अच्छा साफ़ सुथरा करिए। नॉर्थ में लोग कबाड़ भर के रख देते हैं, अब जूते की अलमारियाँ रख देते हैं, बड़ी बड़ी अलमारियाँ रख देते हैं, बहुत कुछ गंदगी रख देते हैं। नॉर्थ को बिल्कुल साफ़ सुथरा, अच्छा एकदम क्लीन करिए, और वहाँ पर आप थोड़ा सा परफ्यूम छिड़का करिए, थोड़ा अगरबत्ती आप कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आपको चाहिए कि मैं स्थायी धन का, स्थायी लक्ष्मी का वास करूँ, तो आप क्या करना है, जैसे कुबेर जी की मूर्ति आप किसी अच्छे साफ़ सुथरे में पीला कपड़ा बिछा के आप कुबेर जी की मूर्ति वहाँ भी रख सकते हैं नॉर्थ में। अगर कोई आपका आउटर एरिया, आप वहाँ पर अच्छी तरह से बिल्कुल साफ़ सुथरा करके वहाँ पर आप छोटा सा कोई चौकी वगैरह लगा रख दीजिए, ये परमानेंट के लिए मैं बता रही हूँ। और उसमें एक मिट्टी का छोटा सा मिट्टी का घड़ा वहाँ पर रख दीजिए, और मिट्टी का घड़ा पानी भर के रख दीजिए, उसमें थोड़ा सा आप डेली के हिसाब से 2-3 जो बाल उसके होते, जो उस जाल को वो आप वो लोटे के अंदर डाल दीजिए, और उसके साथ साथ 2 इलायची, 2 लौंग डाल दीजिए। देखिए वो पानी को वहाँ पड़े रहने दीजिए। अगर आप उस पर नारियल रख सकते हो, उसके ऊपर घड़े के मुख के ऊपर एक ढक्कन रख के नारियल रख दीजिए जटा वाला। अगर वो नहीं रख सकते तो आप कोई बात नहीं, उसके ऊपर रोज़ शाम के टाइम आपने सुबह रख दिया पानी, बहुत अच्छी बात है। जब आप फ्रेश होते हैं, नहाते धोते, उसके बाद रख दीजिए। उसके बाद शाम के टाइम या दिन में जिस टाइम भी आप एक दिया जला दीजिए। दूसरे दिन क्या करना है, आपको वो जल को सिंपल अपने घर पे चारों तरफ छिड़क दीजिए। पेड़ पौधे हैं उस पर डाल दीजिए, तो आपके पेड़ पौधे से जो एनर्जी निकलेगी आपके घर को, तो वो आपके घर के वातावरण को अच्छा करेगी। आपके घर से कला कलेश जाएंगे, दरिद्रता भागेगी और खुशियाँ आएंगी। थोड़ा सा वो पानी घर पे छिड़क दीजिए, और उसके साथ साथ आप अपना उस पानी को डेली इसी तरह बदलते जाइए। 43 दिन करिए, 3 महीने करिए, 6 महीने करिए, साल भर करिए। देखिए कैसे आपके घर में लक्ष्मी भागी आएगी, कुबेर जी का स्थान स्थायी रूप से हो जाएगा, परमानेंट आपका बैंक बैलेंस बनने लग जाएगा, आपकी प्रॉपर्टीज़ बनने लग जाएगी, आपके कर्जे खत्म हो जाएंगे। तो कर्जे खत्म के लिए इसी के साथ साथ मैं एक छोटा सा उपाय बताती हूँ, जल्दी से झटपट से नोट कर लीजिए। आपने क्या करना है, सिंपल एक जो सबसे पहले आप एक रोटी बनाते, वो रोटी बनाइए, उसको रख दीजिए, थोड़ा सा ठंडा हो जाए। जैसे ही ठंडी हो जाती है उस पर आप शहद लेना है, शहद लेके उसमें आपने रोटी के ऊपर ऐसे त्रिभुज बना लें, ट्रायंगल बना लीजिए। उसके अंदर शहद से के ऊपर बिंदी यानी अंगा बना के आप उस रोटी को, चाहे किसी में मोड़ के रखना चाहते रख दीजिए उस रोटी को। और उस रोटी को सारा दिन रात में आप चाहे तो अपने बहुत अच्छा क्या करिए, अपने साउथ वेस्ट में उस रोटी को रख दीजिए। अपने घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में उस रोटी को दिन में आपने रख दिया, या कभी भी किसी थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। उसके बाद आप उस रोटी को ले जाके आप गाय को खिला दीजिए। देखिए आप रात को बना के रखना चाहते रोटी को, रात को बना के रख दीजिए, या दिन में रखते थे थोड़ी देर आप साउथ वेस्ट में रखे, शाम के टाइम में मतलब 2-1 घंटा आप साउथ वेस्ट में रख दीजिए। उसके बाद उस रोटी को ले जाके आप गाय को खिलाइए। देखिए 43 दिन, 3 महीने, 6 महीना, साल भर आप करेंगे, आपके सारे कर्ज खत्म हो जाए। क्योंकि आजकल कर्जा क्या होता है, आजकल के कर्जा में मतलब क्रेडिट कार्ड, EMIs, इसको आज की डेट में कर्जा बोलते हैं। क्योंकि ये आजकल की दुनिया में आजकल जब सुख सुविधाएं आ गई हर चीज़ की, क्रेडिट कार्ड से आप बाय कर लीजिए, खरीद लीजिए, परचेज करिए, तो लोग उस पर भाग गए हैं। और फिर जब EMIs देनी पड़ती है, क्रेडिट कार्ड के मंथली घूमता है, तो उसमें लोगों को फिर दिक्कतें आती है, परेशानी होती है। लोग सोचते हैं इसका कर्जा ही हमारा ख़त्म नहीं हो रहा। तो इसके लिए आप क्या करिए, इस चीज़ को, उपाय को करिए। अगर आप डेली नहीं कर सकते, लोगों को लगता है यार 43 दिन इतना ज़्यादा नहीं कर सकते हैं हम, इतना रोज़ नियम टूट जाएगा, कोई बात नहीं, आप 7 दिन करिए, फिर ब्रेक लीजिए, फिर 7 दिन करिए, 2-4 दिन का ब्रेक लीजिए, फिर 7 दिन लीजिए। इस तरह से करके कुछ टाइम करके, लेकिन छोड़िए नहीं।
आप इसको करते रहिए। आप देखिए आपके घर से जो EMIs वाले हैं, बात जो है आपके मंथली, वो ख़त्म हो जाएगी। यानी कि क्यों, कैसे ख़त्म होगी? आपके पास कैश आएगा, काम आएगा, बरकत होगी। जब बरकत होगी तो आप EMIs नहीं करेंगे, आप कैश में सामान लेंगे तो आपका EMIs का टेंशन खत्म, क्रेडिट कार्ड का टेंशन खत्म। तो आप इस उपाय को करके देखिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। जो कुबेर जी का मैंने साथ साथ बताया, ये दोनों का कॉम्बिनेशन आप साथ साथ चलाइए। दीपावली आ रही है, करिए बहुत कुछ, क्योंकि दीपावली के टाइम पे बहुत बिजी होते हैं, घर की साफ़ सफाई, बाहर शॉपिंग और काफ़ी काम काज हो जाता है, पूजा पाठ बहुत कुछ होता है, तो उस समय हम उपाय कर नहीं पाते हैं, हमारे पास समय नहीं हो पाता है, लोगों का आना जाना बहुत काम हो जाते हैं। तो अभी से आप शांति मन से कर सकते हैं, रात के टाइम पे बैठ के करिए तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप इस चीज़ को करके देखिए। और साथ साथ एक कुबेर जी का क्या सिंपल छोटा मंत्र है, वैसे बहुत बड़े मंत्र भी हैं, लेकिन मैं आपको छोटा सा मंत्र दे रही हूँ ताकि हर कोई पब्लिक, छोटे से बच्चे से लेकर बड़ा बुजुर्ग भी बैठ के आराम से कर सके इसको। ओम यक्ष कुबेराय नमः, ओम यक्ष कुबेराय नमः, ओम यक्ष कुबेराय नमः। एक माला करिए ना, किसी भी टाइम, सुबह करिए, शाम को करिए, आप देखिए बहुत लाभ। घी का दीपक जलाइए, उसमें केसर डाल दीजिए, क्योंकि उसमें जो गुरु का, केसर में भी लक्ष्मी का वास होता है, गुरु का वास होता है, आपके घर में धन बरकत आएगी। और जो मैंने रोटी वाला बोला था, क्योंकि रोटी जो कनक गेहूँ है वो सूर्य हो गया, और शहद जो है वो मंगल हो गया। तो सूर्य और मंगल जब मिलेंगे, क्योंकि मेष राशि में सूर्य उच्च पे हो जाते हैं, और मीठा शहद मतलब मंगल, तो आपके कर्जे, मंगल ही कर्जा चढ़ाते भी है, उतारते भी है। मंगल की खराब पोजीशन कर्जा करती है, मंगल की अच्छी पोजीशन कर्जा उतारती है। तो आप इसको, मंगल को भी ठीक करिए, सूर्य को भी अपना आपका अच्छा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा आपकी राशि में, तो आपको इसमें बरकत मिलेगी। करके देखिए ये दोनों उपाय जो मैंने छोटे से बोले। अपने नॉर्थ को, बुधर देवता को बहुत अच्छा करिए, नॉर्थ को साफ़ सुथरा रखिए, हल्का रखिए, खाली रखिए और पॉजिटिव रखिए, थोड़ा वहाँ इत्र छिड़किए, जैसे मैंने घड़ा बोला वो करिए, और इसी तरह कुबेर जी का स्थापना करिए। निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा, लेकिन करिए, किया व्यर्था जाए ना, तो ज़रूर करते रहिए। फिर इसी तरह छोटे छोटे टिप्स के साथ दीपावली से पहले बहुत सारे टिप्स दूंगी, बहुत सारे उपाय बताऊंगी, छोटे छोटे उपाय बताऊंगी। जिसको धन चाहिए, जिसको पैसा चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए और कुबेर जी का खजाना चाहिए, तो जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे सारे प्रोग्राम्स को देखते रहिए, देखिएगा निश्चित ही आप लाभ पाएंगे। जय माता दी।